हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 22 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए किसे भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया है? तो ये सत्य प्रकाश सांगवान को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो देखिए, भारत की पैरालंपिक समिति ने के उपाध्यक्ष जो है अब सत्य प्रकाश सांगवान को पैरालंपिक जाने वाले भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया है। देखिए, आगामी पैरालंपिक के लिए जो है अपना सबसे बड़ा दल भारत भेज रहा है, जिसमें 84 पैरा एथलीट पेरिस में भारत के लिए चुनौती पेश करेंगे। भारत की बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो अब यूएई में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं विस्तार से। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने एक बोर्ड की बैठक के बाद आगामी महिला T20 विश्व कप का बांग्लादेश से यूएई में स्थानांतरित करने की तैयारी कर ली है। देखिए, 10 टीमों का यह टूर्नामेंट 3 अक्टूबर को शुरू होगा, जहां शुरुआती मुकाबला इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसका आयोजन जो है अब दुबई और शारजाह में किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में किसके साथ इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये BEML या लिमिटेड के साथ किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारतीय नौसेना ने समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए रक्षा और भारी इंजीनियरिंग निर्माता कंपनी BEML लिमिटेड के साथ समझौता किया है। यह जो है पहल महत्वपूर्ण समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन, परीक्षण और उत्पादन के लिए द्विपक्षीय सहयोग के लिए किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो शक्तिकांत दास जी को मिली है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है इस समय शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ की रेटिंग प्राप्त हुई है। सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड की ओर से यह रेटिंग साल 1994 से जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नर शक्तिकांत दास को बधाई दी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो ये जापान के साथ किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारत और जापान ने हाल ही में ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जो है सेम्बकार्प इंडस्ट्रीज, सोजित कॉरपोरेशन, क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और NYK लाइन के बीच हुआ है। देखिए, इस अवसर पर जो है केंद्रीय और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। HCL टेक्नोलॉजी ने हाल ही में नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो शिव वालिया को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, HCL टेक्नोलॉजी ने हाल ही में शिव वालिया को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। 6 सितंबर 2024 से वह अपना पद ग्रहण करेंगे। वह इस पद पर प्रतीक अग्रवाल का स्थान लेंगे। वह अप्रैल 1998 से HCL टेक के साथ हैं और इसके पहले उन्होंने अपने अप्रैल 1993 से मार्च 1998 तक HCL की सहायक कंपनियों के साथ काम किया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम महानिदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया है?
तो ये अशोक कुमार सिंह ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो भारत के रौनक दहिया ने जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस शहर में नई इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण सुविधा स्थापित की जाएगी? ये बेंगलुरु में की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बेंगलुरु में RRSL कैंप में एक नई इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV परीक्षण की सुविधा की आधारशिला रखेंगे। इस सुविधा का उद्देश्य जो है दक्षिण भारत में बढ़ते EV उद्योग का समर्थन करना है और भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के तहत राष्ट्रीय परीक्षण गृह एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन है जो विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन के लिए सबसे आगे है। ये टेस्टिंग करके रेटिंग करने वाली कंपनी का स्थापना हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, डेरियस बिशर ने एक ओवर में कितने रन बनाकर नया T20 रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 39 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सामोआ के बल्लेबाज डेरियस बिशर एक ही ओवर में T20 39 रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 62 गेंदों में उन्होंने 132 रन के बदौलत सामोआ ने राजधानी अपिया को विश्व ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन क्वालिफायर में वानुअतु को 10 रन से जीत हासिल की। देखिए, विशर ने तेज गेंदबाज नलिन निपिको के एक ओवर में 6 छक्के लगाए, जिसमें से 3 नो बॉल भी शामिल थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन विश्व का सबसे मजबूत खाद्य और डेयरी ब्रांड बना है? तो ये अमूल बना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्रांड फाइनेंस की फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट में अमूल को वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत खाद्य और डेयरी ब्रांड का नाम दिया गया है, जिसे 91 का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स मजबूत स्कोर AAA+ की रेटिंग हासिल की है। देखिए, अमूल जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय सहकारी समिति है जिसकी स्थापना वर्गीज कुरियन और अन्य लोगों ने की थी। खाद्य और पेय क्षेत्रों में कुल मिलाकर 4% की गिरावट आई। नेस्ले ने विश्व के सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो किसने बैंक ने AI फेशियल रिकॉग्निशन टूल फेस मैच लॉन्च किया है? तो ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए AI संचालित फेशियल रिकॉग्निशन टूल यानी फेस मैच पेश किया है। यह उपयोगकर्ता के व्यवहार, लेन देन के पैटर्न और डाटा का विश्लेषण करता है। यदि गतिविधियाँ असंगत हैं तो उपयोगकर्ता सेल्फी के माध्यम से पहचान सत्यापित करते हैं। सफल सत्यापन से लेन देन की अनुमति मिलती है, अन्यथा उपयोगकर्ता को बायोमेट्रिक जांच के लिए बैंकिंग पॉइंट पर जाना होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो किसने मौसम संबंधी लचीलेपन के लिए IMD के साथ साझेदारी की है? तो ये रिलायंस फाउंडेशन ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रिलायंस फाउंडेशन और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने पूरे भारत में जलवायु संवेदनशील समुदायों के लिए मौसम संबंधी जानकारी की पहुंच और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, साझेदारी में जो है मौसम पूर्वानुमान की प्रारंभिक चेतावनियों और कृषि सलाह में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी। साथ ही साथ समिति जो प्रौद्योगिकी तक पहुंचने वाले लोगों के लिए कार्रवाई योग्य संचार पर जोर देगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो ग्रेग बार्कले नवंबर में किसके चेयरमैन पद से हट जाएंगे? तो ये अब तक ICC के चेयरमैन थे जो कि अब नवंबर में हट जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ग्रेग बार्कले जो है 2020 से शुरू होने वाले कार्यकाल में और 2022 से फिर से चुनाव के बाद नवंबर 2024 में ICC पद के अध्यक्ष पद से हट जाएंगे। ग्रेग जॉन बार्कले एक कनाडाई न्यूजीलैंड खेल प्रशासक हैं। वह 2016 से 2020 तक न्यूजीलैंड क्रिकेट के 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 2016 से 2020 तक न्यूजील
अध्यक्ष थे। इसके बाद यात्रा संबंधी सलाह के कारण महिला T20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश सीवे में स्थानांतरित हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी RGIA ने लगातार तीसरे वर्ष इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। यह सम्मान जो है अभिनव सोशल मीडिया एंगेजमेंट और उत्कृष्ट एयरलाइन समर्थन में RGIA की उत्कृष्टता को उजागर करता है। देखिए, इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स यात्रा और आतिथ्य उद्योग की सफलता के पीछे उन लोगों को पहचानने के लिए एक अखिल भारतीय मंच है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो भारत और किसने ऐतिहासिक यात्रा से राजनयिक संबंध बढ़ाए हैं? तो यमन के साथ हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज ने यमन के राष्ट्रपति डॉक्टर असद अल अमीनी को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए और यह लगभग एक दशक में किसी भारतीय राजदूत की यमन की पहली यात्रा है। देखिए, यमन जो है पश्चिमी एशिया का एक देश है जिसको हार्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। देखिए, दक्षिणी अरब प्रायद्वीप में स्थित यह सीमा सऊदी अरब, ओमान और हिंद महासागर से लगती है। बात करते हैं इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी जो है सना है और इसका मुद्रा जो है यमनी रियाल है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, केली मोहन टुलियार किसके निदेशक मंडल में शामिल हुई हैं? तो ये USISPF के मंडल में शामिल हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, केली मोहन टुलियर यानी US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF के निदेशक मंडल में शामिल हो गई हैं। बीजा की उपाध्यक्ष टूलियर लोगों, संचार और सरकारी सहभागिता को देखरेख करती हैं जो हैं तथा डिजिटल भुगतान और कॉर्पोरेट मामलों में अपना अनुभव लाती हैं। उनके शामिल होने से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और US भारत व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए USISPF के प्रयासों को बढ़ावा मिलने का अनुमान है। चलिए जानते हैं आपका और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ ट्रैक सम्मेलन 21 अगस्त को नई दिल्ली में शुरू होगा। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से निर्देश मिलने पर के बाद नौकरशाही में लेटरल एंट्री संबंधी विज्ञापन रद्द कर दिया है। इस पर बड़ा विवाद था, विपक्ष ने भी इस पर हंगामा किया था, जिसके कारण इसे रद्द कर दिया गया है। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो ने उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले संस्थानों के छात्रों के लिए हैकाथॉन आयोजित किया है। बता दें, प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त है। देखिए, भारत और मलेशिया के बीच 20 अगस्त को श्रम और रोजगार, आयुर्वेद तथा पारंपरिक औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकियां, संस्कृति, पर्यटन तथा युवा और खेल के क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत DGR के साथ साझेदारी में भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान ने प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। देखिए, केंद्रीय मंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर ने जल विद्युत और पंप भंडारण परियोजना के सर्वेक्षण एवं जांच गतिविधियों की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल जल विद्युत DPR का शुभारंभ किया है, याद रखेंगे। बात करते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की, तो कोलंबो में भारतीय कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने और एक श्रीलंकाई कंपनी के बीच बुनियादी ढांचे और LNG आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।